नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखा है विशेष रूप से जो प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आ रखी है, तो उसके लिए जो पहला पेपर है उसमें जो ज्योग्राफी दे रखी है, ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज हम अपने मिशन ज्योग्राफी के माध्यम से आपके पास पहुँचा रहे हैं। तो हालांकि काफ़ी सारे टॉपिक हमने अपने चैनल के माध्यम से डाल रखे हैं, लेकिन फिर शुरू करते हैं और नए टॉपिक के साथ में आज सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान है कैसा और कितने इसमें जिले हैं, किस प्रकार कहाँ कहाँ इसकी सीमाएं लगती है, कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपन जहाँ कहीं भी जिस प्रदेश विशेष की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि उस प्रदेश के बारे में उसका जो डायग्राम है, उसका जो मानचित्र है, उसका खाका है वो अपने दिमाग में होना चाहिए कि खाका है किस प्रकार का। तो सारी बातें अपन बाद में समझ पाएंगे, क्योंकि पहले अपने को आना चाहिए उसका मानचित्र। तो सबसे पहले इसी बिंदु से अपन शुरू करते हैं कि राजस्थान का मानचित्र किस प्रकार का है। तो ये अपना राजस्थान है। यदि भारत के अंदर अपन देखें, भारत के अंदर यदि अपन देखें तो भारत के अंदर राजस्थान के मानचित्र की अपन चर्चा करेंगे तो अपन पाएंगे इस प्रकार का सा कुछ अपना भारत है। और यहां अपन देखेंगे अपना जो राजस्थान भारत के मानचित्र में है वो कहां मिलेगा, आपको यहां मिलेगा। ये राजस्थान है यहाँ पे, ठीक है। और कर्क रेखा लगभग अपन देखें तो इसको भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा से उत्तर में, कर्क रेखा से उत्तर में, क्योंकि ये दिशांकन होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से दिशा अपन देखते हैं। तो भारत कहाँ हो गया, भारत के अंदर राजस्थान कहाँ हो गया। यदि ये दिशा है इस ओर आ रहा है तो कौन सी हो गई अपने उत्तर पश्चिम में। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। इससे पहले पहला स्थान कब आया, हालांकि मध्य प्रदेश पहला राज्य था। पहले मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। कब तक, 1 नवंबर 2000 तक, ठीक है। क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, नए राज्यों का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, मध्य प्रदेश से हटा करके अलग राज्य। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करते ही जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो आया है वो किसका आ गया, राजस्थान। तो वर्तमान में क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो अब इस राज्य का यदि अपन देखें तो ये इसका डायग्राम है पूरा का पूरा। ये जो विषमकोण चतुर्भुज के समान इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी जो आकृति है वो विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ठीक है। विषमकोण चतुर्भुज के समान है इसकी आकृति है। और इसमें यदि अपन देखेंगे तो 33 जिले, कितने जिले हैं, 33 जिले। और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, ठीक है। 33वां जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़ सबसे अंत में, यानी 33 नंबर का बनने वाला जिला था। और ये बना था 26 जनवरी 2008 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनाया गया था। किसको, प्रतापगढ़ को, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 33 जिले, 7 संभाग इसमें कितने रखे गए हैं, 7 संभाग है इसके। राजस्थान के अंदर यदि संभाग की बात करें अपन तो 7 संभाग इसमें रखे गए हैं। और ये 7 संभाग यदि अपन देखें बारी बारी से इनको यदि अपन देखें तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और
सिरोही। तो मुख्य रूप से ये अपने लगभग 5 जिले इसमें, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर और पाली 6 जिले हो गए इसमें। तो 6 जिले इसके अंदर शामिल है। ठीक इसी प्रकार से अपन देखें तो यदि अपना बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू व बीकानेर, ये 4 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर 4 जिले जो है बीकानेर संभाग में शामिल है। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन देखें आगे का संभाग जो है, जैसे अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग की बात करें तो उसमें कितने जिले आते हैं? तो नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, इसमें 4 जिले आते हैं। अजमेर तो है, नागौर, अजमेर, टोंक व भीलवाड़ा। ठीक है, और इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर तो है ही अपना। ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद। तो कितने हो गए? 6 जिले इसमें, 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें उदयपुर संभाग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन देखें तो 4 तो ये हो गए। 5वां संभाग की अपन बात करते हैं तो कोटा संभाग, यहाँ चलते हैं अपन। कोटा में कोटा तो है ही है, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। ठीक है, 4 जिले इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर में जयपुर तो है ही, जयपुर के साथ साथ में सीकर, झुंझुनू और उसके बाद में आता है अपना दौसा। ठीक है, और सवाईमाधोपुर और टोंक। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, टोंक इसमें नहीं, तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और 5 हो गए सही। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और सवाईमाधोपुर, ये 5 जिले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बचा है अपना ये भरतपुर संभाग, 2005 में बना था, सबसे अंत में बनने वाला संभाग, और ये सबसे नया संभाग इसको कह सकते हैं। तो इसमें 4 है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो 4 जिले इसमें मुख्य रूप से शामिल है। तो कुल ये 7 संभाग हो गए अपने, जिसमें अंदर कोटा के अंदर 4 हो गए और जयपुर के अंदर 5 हो गए, 9, और उसके बाद जोधपुर में हो गए 6, 9 और 6 15, बीकानेर में हो गए 4, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 19, उसके बाद में अजमेर में हो गए 4, 19 और 4 कितने हो गए अपने 23, और उसके बाद उदयपुर में हो गए अपने 6, 23 और 6 29, और उसके बाद में भरतपुर में हो गए कितने 4, 33। तो कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। और कितने संभागों में बांटा गया है इनको? 7 संभागों में बांटा गया। ठीक है ना, तो 7 संभाग राजस्थान में 33 जिलों को बांट रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे किन किन राज्यों से अपनी सीमाएं लगती है, किन किन राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, उसकी बात करते हैं अपन। मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो अपने लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी है, पूरा कोर्स अपन करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, इजीली सामान्य लैंग्वेज में करवाएंगे। ठीक है ना, सामान्य तरीका फॉर्मेट अपना सामान्य रहेगा। तो ज़रूर आप मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल उससे जुड़े रहें, क्योंकि आपका जो मिशन है लेबर असिस्टेंट का वो अपन यहाँ से पूरा करेंगे। तो अब अपन देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम में ये लग रही है किससे? पाकिस्तान से लग रही है, ठीक है। और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है राजस्थान की, उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से अपनी सीमा लगती है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने के नाम से, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने सीमांकन जो किया था उसी के नाम से इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब ये शुरू कहाँ से होती है? बाड़मेर से, यहाँ से शुरू होती है। बाड़मेर से शुरू होकर के, बाड़मेर के जब देखें तो बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर सीमा लगती है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन यहाँ जैसलमेर आ गया अपना, तो जैसलमेर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर से लगती है, वो लगती है 464 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा यहाँ से यहाँ तक किसकी लगती है? जैसलमेर की। पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा है 464 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है ये बीकानेर अपना। बीकानेर से सीमा जो लगती है वो 168 किलोमीटर की लगती है। और ये सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? बीकानेर से। कितनी? 168 लगती है। सबसे बड़ी किससे लगती है? जैसलमेर से लगती है। कितनी? 464 किलोमीटर लगती है, ठीक है। और चौथा अपना जिला जो है वो गंगानगर, इससे लगती है 210 किलोमीटर, ठीक है। गंगानगर से कितने लगती है? 210 किलोमीटर। तो यदि अपन इसको देखें तो सबसे अधिक बड़े से छोटे क्रम में ले तो जैसलमेर में सबसे अधिक सीमा लगती है। उसके बाद में दूसरा स्थान जो आता है वो 228 किलोमीटर बाड़मेर का आता है। तीसरा स्थान आता है गंगानगर का, चौथा आता है बीकानेर का। इस क्रम में 4 जिलों की सीमा जो है सबसे अधिक जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर। इस रूप में सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है वो हमारी किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। सिंपल सा प्रश्न यहाँ से आता है, रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। किस जिले की सीमा रेड क्लिफ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसमें सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर की कितनी है? 464। सबसे कम किसकी है? बीकानेर की कितनी? 168। तो यही इसी तरह के प्रश्न जो है वो बनते हैं, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने हो गए? 4 जिले हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। अब अपन देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान के कितने जिले जो है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय लगती है, दूसरे राज्यों से लगती है। यदि अपन देखें तो राजस्थान की जो बाउंड्री है, चारों ओर की जो परिधि है राजस्थान की, यदि राजस्थान की परिधि की अपन बात करते हैं तो लगभग ये है 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर, यानी 5920 किलोमीटर इसकी कुल परिधि है। उसमें से यदि अपन देखें तो 1070 किलोमीटर की क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, ठीक है। शून्य 12 में से 7 गए 5 और यहाँ बच के 8, यहाँ 4। इसका मतलब अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होगी? 4850 किलोमीटर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। यदि हमें उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घटा दे तो, ठीक है। हालांकि सीमावर्ती यदि जिलों की बात करते हैं अपन तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उसमें से 25 जिले सीमावर्ती है। कितने जिले हैं? 25 जिले सीमावर्ती, यानी चारों ओर सीमा के ऊपर यदि अवस्थित जिलों की संख्या है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लग रही है चाहे राष्ट्रीय लग रही है, राज्यों से लग रही है, तो वो तो है 25 जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों या देशों से लग रही है, ठीक है। अब शेष कितने बच गए? 25 में से 33 में से 25 किए तो कितने बच गए? 8। तो 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी देश से नहीं लगती। इसका मतलब ये आंतरिक ही है, आंतरिक जिले हैं ये जिनकी सीमा कितने हैं? 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगती, किससे? किसी राज्य या किसी देश से नहीं लगती है। जैसे कि जोधपुर की सीमा किसी से नहीं लग रही है, नागौर की नहीं लग रही है, पाली की नहीं लग रही है, राजसमंद की नहीं लग रही है, ठीक है ना। 4 अजमेर की नहीं लग रही है, 5
ठीक है। टोंक कितने लग रही है, 6, ठीक है ना। और ये आ गया अपना बूंदी कितनी लग रही है, 7, और दौसा कितने लग रही है, 8, ठीक है ना। तो कुल कितने हैं, 8 जिले से जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं लगती है, 25 की लगती है। अब 25 में भी यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा की यदि बात करते हैं तो 23 जिले से है जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है। 23 जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, ठीक है। और 2 जिले से है जिनकी सीमा सीधी दूसरे देश यानी पाकिस्तान से लगती है। 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा सिर्फ दूसरे देश से लगती है, और किस देश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से लगती है। वो जिले कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से अपन देखें तो जिसकी किसी राज्य से नहीं लगती है, जैसलमेर, बीकानेर। 2 ऐसे जिले हैं जिनकी किसी राज्य सीमा नहीं लगती बल्कि किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है ना। तो ये हो गए कितने, 25 में से ये 2 को यदि घटा दें क्योंकि इनकी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों से लगती है। तो ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित, और राजस्थान के वो जिले जो इंटीरियर आंतरिक भाग में अवस्थित है जिनकी सीमा किसी दूसरे से नहीं लगती है, राज्य से नहीं लगती है, और 25 वो जिनकी सीमा चारों ओर की जो परिधि है अन्य जो राज्य है उनसे लगती है, ठीक है ना। तो ये कि सामान्य से अपन देखें तो मानचित्र की जानकारी अपने राजस्थान की है। अब अपन देखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अब अपन देखेंगे यहाँ पे अगला बिंदु कि दूसरे राज्यों से किन किन राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ अपने 1070 किलोमीटर तो बात कर ली है पाकिस्तान से, ये तो देश से लग रही है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब से। किससे लगती है, पंजाब से। कितनी, 89 किलोमीटर लगती है। तो किसी भी राज्य से राजस्थान की सबसे छोटी सीमा यदि लगती है तो वो किससे लगती है, पंजाब से लगती है। कितनी, 89 किलोमीटर, ठीक है। 89 किलोमीटर सीमा लगती है पंजाब से। तो किसी भी राज्य से सबसे छोटी सीमा की बात आती है तो पंजाब का नाम आ जाएगा। 2 जिले इसमें मुख्य रूप से है, एक का नाम गंगानगर और एक का नाम हनुमानगढ़, ठीक है। 2 जिले इसके राजस्थान से के पंजाब से लगते हैं। उसके बाद में अपन देखें तो ये अपने हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर के आसपास में हरियाणा की राजस्थान से सीमा लग रही है। तो इसमें कितने जिले शामिल है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा से राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, 7 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा आती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर सीमा राजस्थान की लगती है, 877 किलोमीटर। और 877 में कितने जिले आते हैं, मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं। एक का नाम है भरतपुर, एक का नाम है धौलपुर, ठीक है ना। तो भरतपुर और धौलपुर 2 जिले से जिनकी सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, 877 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं इस साइड में आते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा, राजस्थान के साथ में सबसे बड़ी सीमा यदि किसी राज्य की लगती है तो वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश की लगती है, समझ गए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है कितनी, 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, देखिए धौलपुर से शुरू होती है। धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, ठीक है। उसके बाद में कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, ठीक है। और भीलवाड़ा 7, चित्तौड़ 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। कितने जिले हो गए, 10 जिलों से लगती है। राजस्थान के कितने जिले हैं, 10 जिले, जिसकी सीमा भाई किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे लंबी सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो ये हो गई राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी पंजाब से 89, और ये कितनी होगी, 1600 किलोमीटर। फिर आ जाता है अपन इस साइड में आते हैं तो गुजरात। गुजरात की बात करें अपन तो गुजरात की सीमा जो लगती है वो है लगभग 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और 1022 में कितने जिले आ रहे हैं, देखिए बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालौर 5 और बाड़मेर 6। तो यहाँ 6 जिले आते हैं, यानी 6 जिलों की सीमा किससे लगती है, अपने
गुजरात से लगती है। 6 जिलों की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है, ठीक है ना। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। और यहाँ सबसे छोटी सीमा यदि लगती है गुजरात की तो वो बाड़मेर की है। यदि किसी राज्य से सबसे छोटी सीमा यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ गुजरात की साइड की बात करें हैं तो सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर जिले की लगती है। यानी आज जिलों की बात आ जाए, राजस्थान से सबसे छोटी सीमा राज्यों की बात है तो पंजाब की। तो यदि जिले की बात आ जाए कि किसी जिले की जो अंतर्राज्यीय सीमा है किसी राज्य से, तो वो सबसे छोटी किसकी है? तो बाड़मेर की है। सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ में लगती है। और किसी राज्य के साथ में राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे बड़ी लगती है? तो वो झालावाड़ की। झालावाड़ की सबसे बड़ी सीमा लगती है। बड़ी कह दो चाहे लंबी कह दो, ठीक है। तो झालावाड़ सबसे ऐसा जिला जिसकी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश यानी दूसरे राज्य के साथ में लगती है। और बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ में लगती है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के हो गए अपने जिले और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राजस्थान के आंतरिक जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिसकी सिर्फ सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती है, जैसलमेर और बीकानेर 2 जो है जिले हैं, और बाकी 23 जो है उनकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भी उनकी लग रही है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप पे 4 जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला बिंदु है राजस्थान के बड़े जिले कौन कौन से। अब देखो यहाँ मानचित्र में अपन देखा था कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिण छोर से गुजरती है, यानी डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा। यहां सूर्य किरणें सीधी पड़ती है कब? 21 जून को। यहां से एक प्रश्न आया था, पीछे भी पहले भी प्रश्न आया था कि राजस्थान के अंदर सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है। तो आप देख लीजिए कि सूर्य की जो आभासी गति होती है कर्क रेखा तक होती है। अब यहां पर सूर्य सीधा चमक रहा होता है तो सबसे अधिक राजस्थान में तिरछा कहां होगा? तो इसका उत्तरी छोर सबसे ये रहा, और अंतिम सिरा किसका है? गंगानगर का। तो सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ रहेगी? गंगानगर पे। तिरछापन यदि पूछ ले सूर्य की किरणों का, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगी? गंगानगर में, ठीक है। और यदि सबसे सीधी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ती है? तो कर्क रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ बांसवाड़ा में ये कुशलगढ़ है, तो यहाँ सूर्य की सीधी रेडिएशन पड़ती है। यहाँ सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे कम होता है और यहाँ गंगानगर में सबसे ज़्यादा होता है। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि सबसे अधिक तिरछापन कहाँ होता है। तो राजस्थान का डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए कर्क रेखा बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटते हुए 2 जिलों को स्पर्श करती है। और कर्क रेखा से पूरा का पूरा राजस्थान उत्तर में है। इसका मतलब किस में हो गया? शीतोष्ण कटिबंध में। तो ये तो अपन जलवायु में पढ़ेंगे। शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। लेकिन इसकी जलवायु अपन देखेंगे तो आधे भागी जलवायु उष्ण और अर्धउष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो वो जैसे ही टॉपिक राजस्थान का अपन जलवायु का शुरू करेंगे, हालांकि अपन ने आपको पहले पढ़ना है तो अपन ने अपने मिशन ज्योग्राफी में डाल रखा है जलवायु राजस्थान की, और विस्तार से अपन और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई यह कर्क रेखा से पूरा का पूरा जो भाग है वो किस में हो गया? उत्तरी भाग में है। तो पूरा का पूरा जो राजस्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यदि कटिबंध की दृष्टि से देखें अपन तो, ठीक है ना। और यदि अपन यह देखें कि इसमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अपन बात करें तो अपन राजस्थान का स्थिति और विस्तार है उसमें विस्तार से अपन चर्चा और करेंगे। हालांकि यह 23 डिग्री 3 मिनट से 23 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है, ये उत्तर और उत्तर तक, ठीक है ना। उत्तर अक्षांश तक इसका विस्तार है 23 से 30-12, ठीक है ना। और यहाँ यदि देखें तो 69-17 से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसका विस्तार है अपना, ठीक है ना। तो 78 69 30 से 78 17 23 3 से
30/12, ये इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार है, जिसकी चर्चा अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसका नामकरण, उसके ऊपर विस्तार से अपन करेंगे। तो भाई समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब तो, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में बता दिया गया है कि राजस्थान जो है विककता जिला है, 23 जिला है, उसमें 7 भीम संभाग है, और प्रत्येक जिला के माए यदि अपन बड़ा जिला की बात करा तो 100 बड़ो जिलों यदि देखा सबसे बड़ा जिला, बड़े जिले, तो सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है अपना। उसके बाद में नाम आता है बीकानेर का, उसके बाद में नाम आता है बाड़मेर का, ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है किसका, जैसलमेर का। उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, और उसके बाद में 4 नंबर पे जोधपुर। तो ये 4 जिले सबसे बड़े हैं, ठीक है, राजस्थान के। और छोटा की बात करा तो छोटा जिला पर देखा, सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो क्रम से देखें अपन, तो अपन पाएंगे कि सबसे छोटा है वो है धौलपुर। उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा दौसा, पहले दौसा होता था छोटा, लेकिन दौसा का कुछ भाग इस यहाँ से इसमें जोड़ दिया गया था, इसलिए इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे दौसा आ गया। और उसके बाद में अपन देखें तो 3rd नंबर पे आता है डूंगरपुर, क्षेत्रफल में 3रे स्थान पर छोटे से बड़े क्रम में देखें अपन डूंगरपुर, और 4थे स्थान पर अपन देखें तो ये आ गया अपना राजसमंद। तो इस प्रकार से ये 4 जिले हैं जो छोटे से बड़े क्रम में, 3034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया इसका है धौलपुर का, ठीक है ना। और दौसा का जो है वो लगभग 3400 किलोमीटर के आसपास में लगभग बता रहा हूँ, तो है, तो ये काफ़ी इससे बड़ा हो गया धौलपुर से दौसा, ठीक है। पहले दौसा था, वर्तमान में धौलपुर सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 बड़े जिले हो गए और ये 4 छोटे जिले हो गए, समझ गए। तो ये सिंपल सी राजस्थान के मानचित्र हो गया, और अगले वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार। तो आप देखें, जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि अपने मिशन का फायदा जो है वो सबको मिले। और लेब असिस्टेंट के लिए जो सारे फर्स्ट पेपर के टॉपिक हैं वो सारे अपन क्लियर करवाएंगे। अपने शुरू भी कर दिया टॉपिक, अगले वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखेंगे। तो आप जुड़े रहे, तब तक के लिए देखें मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।